मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुहेंदु जयपुरियार, सचिव इंटरनेशनल सेंटर ऑफ गवर्नेंस सोसाइटी, अपने नए चैनल ग्राम स्वराज संवाद झारखंड चैप्टर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि आप लोगों तक सुशासन की जानकारी आप लोगों को तक पहुंचानी, उसके बारे में जागरूक करना और उसके माध्यम से ग्राम स्वराज की स्थापना करवाना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करूं कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ गवर्नेंस सोसाइटी है क्या, इसकी स्थापना कब हुई और ये किस ढंग से काम करता है। ठीक है, तब मैं आऊँगा कि हम लोग क्या क्या किन किन चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और किन किन चीज़ों पर हम लोग आपसे वीडियो को शेयर करने वाले हैं। तो मित्रों, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ गवर्नेंस सोसाइटी की स्थापना 2009 में मैं और मेरे कुछ वकील मित्र और कुछ सोशल वर्कर मित्र, कुछ इंटेलेक्चुअल्स मित्र ने मिलकर की थी। इसका पर्पस बहुत ही स्पष्ट रखा गया था कि हम लोग ये चाहते थे कि ग्राम स्तर पर, ठीक है, और इधर पंचायत के स्तर पर सुशासन की स्थापना हो, क्योंकि सुशासन की स्थापना होगी तभी स्वराज की स्थापना हो पाएगी। अब एक सुशासन की स्थापना होगी कैसे, यह सवाल है। तो सुशासन की स्थापना होगी सशक्तिकरण के द्वारा। जब व्यक्ति का सशक्तिकरण होगा तब सुशासन की स्थापना होगी। और सशक्तिकरण कैसे होगा? तो सशक्तिकरण जो है वह अवेयरनेस के द्वारा आएगा। ठीक है, अवेयरनेस क्या है? सिर्फ अवेयरनेस की बात कर दें तो यह तो बात बनती नहीं है। तो ये लीगल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस, ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस, यदि इन सारे चीज़ों के प्रति आप अवेयर होंगे, खास करके मैं पंचायत प्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ, यदि पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में वह पंचायत को बेहतर तरीके से चला पाएंगे, सुशासित तरीके से चला पाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैनल का पर्पस यही है कि हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर पाएं। अभी मैं हाईकोर्ट में वकील हूं और मेरे पास बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि आते हैं, बिल्कुल कभी कभी डरे हुए कि सर देखिए ना, सरकार के द्वारा यह भेज दिया गया है, क्वेरी कर दी गई है, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। तो मित्र, मैं आपको बता दूं कि आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं और पंचायत जो है वो इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, कभी आपको लगता है कि वीडियो आपको दबाता है, कभी लगता है सीओ दबाता है, कभी लगता है कि डीसी आपको दबाते हैं, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि आप एक इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और आप इन सारे चीज़ों से ऊपर हैं। यह जो, चाहे वह डीसी हो, चाहे वह एसडीओ हो, चाहे वह डीडीसी हो, चाहे वह सीओ हो, चाहे वह बीडीओ हो, वो सारे लोग जो हैं वह जन सेवक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो मालिक आप हैं। लेकिन होता क्या है कि चूंकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रह पाते हैं, इसी कारण वे आपको डराते हैं। ठीक है, उनका पर्पस भी क्या होता है आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैं आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक कर दूंगा, आपके लीगल राइट्स के प्रति जागरूक कर दूंगा, आपके संवैधानिक राइट्स के प्रति आपको जागरूक कर दूंगा, आपको आपके क्षेत्र में ह्यूमन राइट्स के प्रति आपको जागरूक कर दूंगा, डेवलपमेंट की प्रक्रिया क्या है इसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, सरकार में क्या हो रहा है केंद्र के स्तर पर पंचायत के लिए, राज्य में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं पंचायत के स्तर पर, इसकी जानकारी जब आपको हो जाएगी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका क्या मतलब है, उसकी जानकारी यदि आपको हो जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कोई पदाधिकारी या ब्लॉक स्तर पर कोई पदाधिकारी आपको डरा नहीं सकेंगे। ठीक है, पंचायत में जो मुखिया हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, आप यह मानकर चलिए कि आप उस पंचायत के प्रधानमंत्री हैं और सारे निर्णय आपको लेने हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर। यदि आप अपने मंत्रिमंडल के साथ, मतलब ग्राम सभा के साथ बैठकर सारे निर्णय को लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में उंगली उठाने का किसी को मौका नहीं मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को प्रावधान की जानकारी ही नहीं होती है, अपने अधिकारों का भान ही नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप इस चैनल की स्थापना की गई है और लगातार ही आप लोगों को इस पर हम लोग संवाद आप लोगों से करने की कोशिश करेंगे। मैं लेक्चर के माध्यम से, सिर्फ मेरा ही लेक्चर नहीं
जो पंचायत के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं उनके लेक्चर के माध्यम से आपको चीज़ों से अवगत कराऊंगा, उनका इंटरव्यू आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है ना। उनका इंटरव्यू जो होगा वो आप लोगों के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका इंटरव्यू भी किया जाएगा, और वो भी जो बेहतर काम कर रहे हैं उनका इंटरव्यू भी हम लोग प्रसारित करेंगे और इसी चैनल पर प्रसारित करेंगे, जिससे कि जो बेहतर काम कर रहे हैं, जो सुशासित तरीके से अपने पंचायत को चला रहे हैं, उसकी जानकारी अन्य पंचायतों को भी हो। झारखंड में 4395 पंचायत है, आप सभी लोगों को पता ही है कि पंचायत है। और फिर पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, वार्ड सदस्यों की संख्या कितनी ज़्यादा है, तो इन सारे लोगों को, ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं कि उन तक सारी चीज़ों को पहुंचाया जाए और तो उनको जागरूक किया जाए, उनके अधिकारों के प्रति उनको सजग किया जाए। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था कि पंचायत प्रतिनिधियों का इंटरव्यू हम लोग इस चैनल पर प्रसारित करेंगे, और उतना ही नहीं, उनके पंचायत का पूरा वीडियो बनाकर, ठीक है ना, क्या बेहतर काम हुआ है, किस ढंग से बेहतर काम हो सकता है, उसका पूरा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर इस पर प्रसारित करेंगे। और सिर्फ प्रसारित ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग भेजेंगे, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है उसको यह सारे वीडियो को हम लोग भेजेंगे, जिससे कि आपका बेहतर काम बाहर में प्रचारित हो सके, लोग उसको जान सके। अब ये होता क्या है कि झारखंड चूंकि एक नेग्लेक्टेड स्टेट है, इसीलिए इस पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है, तो इस पर ध्यान हम लोगों को आकृष्ट करना है। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि झारखंड में पंचायत का इतिहास, ठीक है ना, ग्राम स्वराज का इतिहास बहुत ही पुराना है। एंशिएंट पीरियड से यदि हम वज्जी गणराज्य को उठाकर देखें तो वहाँ उसके अंतर्गत ये झारखंड का क्षेत्र आता था, और झारखंड में उसके बाद जब मुगल साम्राज्य भी स्थापित हुआ, उस समय भी ग्राम स्वराज था। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को आकर तोड़ा, और तोड़ने के बाद इसको ध्वस्त करने का प्रयास किया। आप ध्यान दीजिए कि गांव में, झारखंड के गांव में मुंडा मानकी प्रथा का प्रचलन था, ठीक है ना, जो कि ग्राम स्वराज का एक पार्ट था। वे लोग इलेक्टेड बॉडी थे जो गांव का प्रशासन चलाते थे, और उस समय गांव हमारा जो था वो स्वावलंबी था, ठीक है ना, सेल्फ सफिशिएंट गांव था, वो डिपेंड किसी पर नहीं कर रहा था। लेकिन आज के डेट में हम यह नहीं कर सकते हैं कि हम स्वावलंबी होंगे, क्योंकि हमको एक दूसरे के साथ हमारा डिपेंडेंस है। हम बिल्कुल एक दूसरी इकोनॉमी के रूप में हम अभी जी रहे हैं, एंशिएंट पीरियड में हम नहीं जी रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको बताना है, आपको उसका एहसास कराना है, और आपको सशक्तिकरण आपका करना है, जिससे कि आप सुशासित तरीके से अपने पंचायत को चला सके, ठीक है ना। और जब सुशासित तरीके से चलाएंगे तो ग्राम स्वराज की स्थापना खुद ब खुद हो जाएगी। अभी होता क्या है कि कभी आपको थाना डराता है, कभी आपको ब्लॉक डराता है, कभी आपको कोई और पदाधिकारी डराते हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों से आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आप सुशासित तरीके से चलाएंगे, और सुशासित तरीके से तभी चला सकते हैं जब आपका सशक्तिकरण होगा। तो इस पर्पस के लिए ही इस पूरे चैनल की स्थापना की गई है। उम्मीद करता हूं कि यह चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और मैं अपने पंचायत प्रतिनिधियों से यह आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। कम से कम जो हमारे पंचायत हैं झारखंड के 4395 पंचायत, उस पूरे सभी पंचायत प्रतिनिधियों के पास को इसकी जानकारी हो, और साथ ही साथ वे सभी लोग सब्सक्राइब करें। इसका प्रयास हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। धन्यवाद।